नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे सर्वेश्वर की 8 सबसे बेहतरीन कविता। पहली कविता है, जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। दूसरी कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। तीसरी कविता है, भेड़िए की आंख सुर्ख है, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख न हो जाए, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। चौथी कविता है, काम न मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चे को लेकर कूद पड़ी हंजूरी कुएं में। कुएं का पानी ठंडा था। बच्चों की लाश के साथ निकाल ली गई हंजूरी कुएं से, बाहर की हवा ठंडी थी। हत्या और आत्महत्या के अभियोग में खड़ी थी हंजूरी अदालत में, अदालत की दीवारें ठंडी थी। फिर जेल में पड़ी रही हंजूरी पेट पालती, जेल का आकाश ठंडा था, लेकिन जब वह जेल से बाहर है तब पता चला है कि सब कुछ ठंडा भी नहीं था। सरा हुआ था, सरा हुआ है, सरा हुआ रहेगा, कब तक। अगली कविता है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, 2 पैरों पर खड़ी कांटों सी नन्ही पतिया खाती बकरी, दबे पाव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। अगली कविता है, तुम्हारे पतले होठों के नीचे एक तिल है, गोया ईश्वर की ओर से एक कील जरी हुई, जो तुम्हारे हर मौन को अलौकिक बनाता है। मैंने तुम्हारे दुख से अपने को जोड़ा और और अकेला हो गया। मैंने तुम्हारे सुख से अपने को जोड़ा और छोटा हो गया। मैंने सुख दुख से परे अपने को तुमसे जोड़ा और अर्थहीन हो गया। आखिरी कविता है, घास की एक पत्ती के सम्मुख मैं झुक गया हूं और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूं।